तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत आज से हो गई है। 21 सितंबर से 25 सितंबर तक चलने वाले इस ट्रेड शो में न केवल नेशनल बल्कि मल्टीनेशनल कंपनी भी इकट्ठा हो रही हैं और कवायद यही है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन किया जाए। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और इस पूरे इवेंट को कामयाब बनाने के लिए तरह तरह से सोशियो कल्चरल प्रोग्राम भी आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम तरह के ऐसे कलाकार मौजूद हैं, ऐसे लोक कलाकार मौजूद हैं जो अपनी कला के माध्यम से लोगों को आकर्षित भी कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जो है कितनी विविधताओं से भरा हुआ देश है। ऐसे ही एक टीम, ऐसी एक मंडली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जानने की उनसे सबसे पहले यही कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और उनका संदेश क्या है। जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश यादव है। हाँ, राजेश जी, कहाँ से आप आए हैं? हम वीर भूमि डिस्ट्रिक्ट महोबा जिले से आए हुए हैं। जी, और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अभी मैंने आपकी कलाकारी देखी, आपकी मंडली ने जिस कायदे से ढोलक का और जो आपके यंत्र हैं इनका इस्तेमाल किया, क्या संदेश पैगाम देना चाहते हैं? कि हम लोग जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो पर आए हुए हैं और जो हमको इनवाइट किया गया है उसमें जो है श्री राष्ट्रपति मुर्मू जी आ रही हैं। जी, जी। उनके स्वागत में हमको जो है यहाँ पे लगाया गया है। जब वो आएंगी तो हम जो अपना खेल का प्रदर्शन जो है बखूबी जो है बड़े उत्साह से करेंगे, ताकि उनके साथ साथ जो आए हुए विदेश से लोग भी जो है हमारी इस कला को देखें और जो देश विदेश में सराहा जाए। यानी ये बात हो गई कि संवैधानिक पद पर, देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर जो शख्स मौजूद है, जो शख्स आसीन है, उसके स्वागत के लिए ज़मीन से जुड़े कलाकार मौजूद हैं। जो राष्ट्रपति जी जो है आ रही हैं उसके स्वागत के लिए तरह तरह की लोक कलाएं जो है यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे उधर भी इधर भी सभी जगह उनके स्वागत में तरह जगह जगह लगाए गए। उसी के उसमें हम लोग भी जो है आए हुए हैं। तो आप लोग पाँचों दिन यहाँ पर रहने वाले हैं या फिर आज का आपका प्रोग्राम है? हम लोग यहाँ पर 5 दिन रहेंगे। अच्छा, पाँचों दिन रहेंगे। जी, आप भी बताएं, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप आए हैं? हम महोबा से आए हैं। हमारा नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री। तो अखिलेश यादव की सरकार बन रही है? मतलब 2024 में चुनाव लोकसभा का होगा, जीतेगी लोकसभा के चुनाव को समाजवादी पार्टी? सरकार के बारे में हम कुछ नहीं कह सरकार रहे के हैं। बारे में आप कुछ नहीं कह सकता। अखिलेश भाई, ये बताइए कि जैसे आपके जो साथी उन्होंने भी बताया कि महोबा से काफ़ी लंबी दूरी तय करके आप यहाँ पहुँचे हैं। कलाकारी के ज़रिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कलाकारी के जरिए हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरह की कला दिखाने से आगे भी परंपरा का जागरूक रहेगी। इस तरह की तो इस ट्रेडिशन को आप आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये आपका कहने का मकसद है। जी, आप भी अपना नाम बताएं सर। ये नहीं, हम जी, जी। अच्छा, कुछ लोग असहज हैं जो बात नहीं करना चाह रहे हैं। आप बताएं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रंजीत यादव। तो रंजीत भाई, पाँचों दिन आप यहाँ रहने वाले हैं, स्वागत समारोह के तैयार हैं? जी हाँ, 5 दिन रहेंगे। अच्छा जी, आप भी अपना नाम बताएं। जी, मेरा अशोक नाम। अशोक। तो अशोक भाई, पाँचों दिन आप यहाँ रहेंगे, स्वागत समारोह का आयोजन करते रहेंगे इसी तरह? यही 5 दिन रहेंगे। अच्छा जी, आप भी कुछ कहें? जी सर। आपका नाम क्या है? जगन्नाथ अनुरागी। और आप भी महोबा से हैं? यानी कि हम पूरी महोबा- टीम महोबा से है? पूरी टीम महोबा से हम 5 दिन रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, तो मतलब तैयार हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए उनकी सेवा और तमाम जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के जो उद्यमी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके स्वागत के लिए? हाँ हाँ, उनके स्वागत के लिए हम लोग दिलो जान से तैयार हैं। बोले मोर गोकुल में शोर मचोती जाए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को कामयाब बनाने के लिए यहाँ पर तमाम तरह के सांस्कृतिक कलाकार भी मौजूद हैं जो इस पूरे ट्रेड शो में चार चांद लगा रहे हैं। हमने कुछ पहले भी कलाकारों से बातचीत की, हमारे साथ कुछ और कलाकार मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से उनकी मंडली ने अभी एक लोकगीत गाया अपने उन लोक यंत्रों के साथ और ये दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पर उनकी भी एक सार्थक मौजूदगी है। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? सर, मेरा नाम रजनीश सिंह राणा है और हम लोग ज़िला पीलीभीत से आए हुए हैं। ज़िला पीलीभीत यानी उत्तर प्रदेश से आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि न केवल देश के बल्कि विदेश के भी मेहमान मौजूद हैं और हमारा देश, आप लोग मेज़बानी कर रहे हैं और आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के ज़रिए एक अट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपनी कला के माध्यम से?
सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हम लोगों को कवरेज कर रहे हैं जी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि सर यहाँ पे हमारी देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो यहाँ पर आ रही हैं और उनके साथ साथ यहाँ पर विदेशों से कई विदेशी मेहमान आ रहे हैं। तो हम लोग अपने इस लोक नृत्य के द्वारा उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा एक लोक नृत्य भी है और इस लोक नृत्य के माध्यम से हम उनका स्वागत करना चाह रहे हैं सर। जी सर, तो इसी के माध्यम से हम यहाँ पर कई विदेशों से जो मेहमान आ रहे हैं उनका भी हम इसी अपने लोक नृत्य के माध्यम से स्वागत कर रहे हैं सर। तो आप लोग यहाँ पर, क्योंकि ये जो इवेंट है पूरा ये 5 दिन तक लगातार चलने वाला है, तो 5 दिन यहाँ रहने वाले हैं? जी सर, हम लोग 5 दिन अपने इस लोक नृत्य के द्वारा विदेशी मेहमानों का और हमारी जो प्रदेश के मेहमान हैं उनका इसी लोक नृत्य के माध्यम से स्वागत करेंगे। तो रहने सहने की कोई दिक्कत, इंतज़ाम तमाम हो गया है, सहूलियत सारी मिल रही है, कोई कहीं ऐसी दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है कुछ? सर मैं आपको बता दूं कि हम लोग संस्कृति विभाग के माध्यम से, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के माध्यम से हम लोग आए हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पे रहने खाने की भरपूर अच्छी व्यवस्था है सर। इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। जी सर। तो देखेंगे आपके 5 दिन के जो प्रोग्राम हैं उनके चश्मदीद हम भी बनते रहेंगे। कुछ हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं और आपने ये गीत गाया है, लोकगीत। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लोकगीत आमतौर पर समझ में नहीं आते। लोकगीत का मतलब ही ये होता है कि जो आसपास के इलाके के लोग होते हैं, आसपास के जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, उनको भाषा समझ में आती है बनिस्बत दूसरे लोगों के। तो आपका जो ये गीत था, ये संदेश क्या था, इसमें क्या छिपा हुआ था? इसमें क्या, जैसे हमारी होली है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रामकेश है। जी। और आप भी पीलीभीत से हैं? हाँ जी। जी जी। अब आप अपने गीत के बारे में बताएं। गीत के बारे में, जैसे हमारी होली होती है तो होली में हमारे जैसे कन्हैया जी के भजन होते हैं, जी। तो उसी के माध्यम से, जैसे कान्हा जी होली खेलते हैं तो उसी के माध्यम से हम भी होली खेलते हैं। तो कभी मथुरा जाने का, गोकुल, वृंदावन या बरसाना, इस तरह के इन जगहों पर गोवर्धन वगैरह जाने का मौका मिला, अवसर मिला है? अभी तो नहीं मिला है सर, हम चाहते हैं कि हमें मिले। हाँ। चलिए, आप बड़े बड़े लोगों से यहाँ मुखातिब होने वाले हैं, मिलने वाले हैं, और जब कोई ऐसी बात आएगा आप क्या चाहते हैं तो आप ये फरमाइश उनके सामने रख सकते हैं कि भाई हमें आप मथुरा वृंदावन का जो पूरा इलाका है श्री कृष्ण का, वो घुमा दीजिए। कुछ और भी हमारे साथ महिलाएं, आप कुछ कहना चाहेंगे, अगर कुछ भी बोलना चाहें? जी, आपका नाम क्या है? रोशनी। रोशनी। आप भी पीलीभीत से हैं? तो इस लोक कला के बारे में आपका क्या नज़रिया है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ संदेश आप देना चाहते हैं, जबकि यहाँ पर देश के सबसे बड़े पद पर जो काबिज़ है, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है देश में, वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनके वेलकम के लिए आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, विदेशी मेहमानों के लिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है ये सब? अभी तो जैसे हम लोग ने अभी शुरुआत की है यहाँ की, अभी तो शुरू किया है, तो धीरे धीरे देखते हैं कि अभी तो हमें 5 दिन रहना है यहाँ पे, फिलहाल तो शुरू कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम यहाँ रहें, देखें, सब चीज़ देखें, और हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो ये लोक सांस्कृतिक प्रोग्राम है, ये सबको, जो विदेशी मेहमान हैं, जो उनको भी अच्छा लगे, देखें वो भी, और अपनी अपनी उसमें वो करें। हाँ, मतलब अपने नज़रिए के हिसाब से समझें। जी। जी, आप भी बताएं, नाम क्या आपका? सर मेरा नाम आशना है। आशना। तो आप भी पीलीभीत से हैं? आपका क्या नज़रिया अपनी कला को लेकर, कैसे इसको जीवित रख पा रहे हैं, इस ट्रेडिशन को कैसे कहाँ तक ले जा पाने में सक्षम आप हैं? सर हम तो चाहते हैं कि हमारी जो ये कला है वो आगे तक जाए, और फिलहाल तो अभी हमारा शुरुआत ही है। इस समिति में हमें जुड़े काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, तो अच्छा लग रहा, मतलब बहुत अच्छा सर। जी जी। आप भी बताएं सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम नंदू बेखबर है सर। नंदू बेखबर। तो ये बेखबर के पीछे की कहानी क्या है? बेखबर अपना पीछे क्यों लगाते हैं? ये सर मैं थोड़ा कॉमेडी टाइप का आदमी हूँ, इसलिए बेखबर लगाया है। नहीं, कोई वजह तो होगी, शुरुआत कैसे हुई इसकी? मैं एक राइटर भी हूँ, कभी कविता भी लिखता हूँ कि जिसको नहीं अपनी खबर रखता हो, जिसको नहीं अपनी खबर रखता हो दुनिया की खबर, उसी का नाम है नंदू बेखबर। बहुत ज़बरदस्त। तो नंदू भाई, कैसा लग रहा है, आपके जो मंडली के साथी हैं, आप लोगों ने कला के माध्यम से जताने की, बताने की कोशिश की, और आपकी मंडली की जो महिला साथी हैं उन्होंने भी बताने की कोशिश की कि वो विदेशी मेहमानों की मेज़बानी के लिए पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हैं, एक्साइटेड हैं। मुझे बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद सर, मीडिया का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें कवरेज कर रहे हैं, और माननीय
इस देश की प्रथम नागरिक माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनके स्वागत के लिए हमारा सौभाग्य है कि हम इस कला के माध्यम से उनको हम कला दिखाने का मौका मिलेगा। और ये कला जो हमारा लोक नृत्य है, लोक गायन है, ये देश दुनिया में जाए और हमारे देश भारत का नाम पूरी दुनिया में छा जाए। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों यही सबसे बड़ी खासियत है लोक कलाकारों की कि वो ये चाहते हैं कि उनकी लोक की जो कला है, लोक जो उनका कल्चर है या जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, जो भी उसको कहें, उसका एहतराम हो, उसकी इज्जत हो, उसका सम्मान हो और उस कला के माध्यम से ये कलाकार देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना चाहते हैं। तो ग्रेटर नोएडा में जहां पर देश के विदेश के बिजनेसमैन जुट रहे हैं, वहां पर तमाम तरह के जो सांस्कृतिक कलाकार हैं उनका भी जमघट लगा हुआ है। हम लगातार कुछ कलाकारों से बातचीत कर रहे हैं जो असाधारण तौर पर अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ और कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी कला के पीछे का संदेश क्या है। जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार धोबिया, लोक नृत्य मर्दा, गाजीपुर। गाजीपुर से आप आए हैं। तो अभी हमने आपकी ये कलाकारी देखी और आपके पास इस तरह के ये घोड़े भी हैं और पारंपरिक ड्रेस में आप तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और देश की सबसे बड़ी जो पद पर आसीन है यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनके स्वागत समारोह के लिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और दुनिया भर के यहाँ पर बिजनेसमैन मौजूद हैं, देश के भी तमाम तरह के प्रतिभागी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोगों की मेज़बानी करने के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो कैसा लग रहा है ये सम्मान जो आपको दिया जा रहा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और किस तरह की मेज़बानी के लिए आप तैयार हैं? हम हर तरह से तैयार हैं मेजबानी के लिए और इन्वेस्टर जो हमारे यहाँ आए हुए हैं उनके स्वागत में हम लोग खड़ा कर अपना नृत्य और वादन कर रहे हैं। तो इस कला के ज़रिए क्या संदेश आपका है और इस कला की शुरुआत दरअसल हुई कब? ये कला की शुरुआत 1956 में बाबा द्वारा हुआ था हमारे। अच्छा। तो आज तक हम लोग जैसे देश विदेशों में भी गए हैं, तो इसको लेके चलते रहते हैं। और आज जो हम लोग का इन्वेस्टर समिट है, इसमें हम लोग को मतलब प्रतिभाग करने के लिए मौका मिला है, तो हम अपना मतलब प्रदर्शन करने के लिए। जी, अच्छा, मैं एक चीज़ सब कलाकारों से पूछ रहा हूँ, मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा। कई बार ऐसा होता है कि इस चकाचौंध भरी ज़िंदगी में या इस तरह के माहौल में लोक कलाकार कहीं पीछे छूट जाते हैं। मैं उनसे भी मैंने ये जानने की कोशिश करी कि जो सहूलियतें तमाम लोगों को, मेहमानों को मिल रही हैं, क्या कहीं कोई आपको तो दिक्कत नहीं है रहने सहने के लिए, या कोई ऐसी सहूलियत जो आप उम्मीद कर रहे थे मिलनी चाहिए वो नहीं मिली हो, ऐसी कोई बात? ऐसी कोई बात नहीं है, हमको बहुत बढ़िया व्यवस्था मिला हुआ, होटल भी अच्छा मिला हुआ, खान पान भी अच्छा रहा, हाँ, रहन सहन भी अच्छा मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस अपनी कला के साथ, इस अपने परंपरा के साथ खुश हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए आतुर हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने कला को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा हूँ ताकि हमारा और ग्रोथ जो है बढ़ता चला जाए। मैं एक सवाल ये भी जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए इस तरह के सीजनल प्रोग्राम्स होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 365 दिनों में से 65 दिन भी कोई प्रोग्राम होता होगा। ये आप मानते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन प्रोग्राम चलता है, कल्चर चलती है। तो क्या आजीविका के लिए कोई दिक्कत है? एक महीने में अगर तनख्वाह की तो बात मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आपका तो मेहनताना मिलता है, जो आप काम करते हैं, कलाकारी दिखाते हैं, उसके बदले में आपको एक वाजिब मेहनताना मिलता है। तो क्या आजीविका के लिए वो मेहनताना काफ़ी है या उसमें कुछ इजाफा होना चाहिए, कुछ उसमें सुधार की गुंजाइश बरकरार है? कुछ सुधार की गुंजाइश बरकरार करना चाहिए गवर्नमेंट को, और क्या उसमें हो सकता है? क्या कुछ जैसे मतलब बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग को मतलब मानदेय वगैरह की बात है तो बढ़ जाना चाहिए, और कुछ नहीं है उसमें। जी, आप भी अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम देवानंद भारती, गाजीपुर से। जी, देवानंद साहब, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके उस्ताद ने बताया कि भाई हम गाज़ीपुर से आए हैं और कला के माध्यम से एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं जिसको विदेशी भी माने, देसी लोग भी माने, प्रतिभागी भी माने, प्रदर्शक भी माने, उद्यमी भी माने, तमाम लोग माने। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोक कलाकार इस चकाचौंध भरी जो ज़िंदगी है या इस तरह का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें कहीं वो छिप जाते हैं, वो गुम हो जाते हैं। आपको भी ऐसा कभी महसूस होता है?
नहीं, ऐसा तो नहीं महसूस होता है, इसलिए सभी लोगों को इनवाइट होता है। सब लोग अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए जितना हो सके उतना आगे दिखाने का प्रयास आप करते हैं। कला के माध्यम से एक साल में कितने पैसे कमा लेते हैं? अगर पैसों की मैं बात करूं, रुपयों की बात करूं मैं, सर इस महंगाई भरे दौर में नहीं, उतना जितनी ज़रूरत है उतना तो नहीं हो सकता फिर है। भी कितना कमा लेते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ फिर भी एक यही अंदाजे के मुताबिक, मोटा मोटा। साल में यही मतलब 20 या 25 प्रोग्राम मिल जाए तो वही बस, इससे ज़्यादा फिर तो क्या कितने मिले। 20-25 प्रोग्राम में कितना कमा लेते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसमें क्या कोई बस यही 10-20 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। पूरे साल? तो मुश्किल होती होगी बच्चों के लिए, घर चलाने के लिए। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप काफ़ी उम्र दराज हैं और काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं, एक वक्त देखा, ज़माना देखा आपने, आपकी उम्र जो है कई गुना ज़्यादा है हमसे। मैं आपसे जानना चाहूँगा बाबा कि इस तरह की कलाओं को ज़िंदा रखने के लिए, इस तरह की कलाओं के ज़रिए ज़िंदगी को गुजारना कितना मुश्किल है, कितना आसान है? इसको गुजारने में तो भी मुश्किल भी है, आसान भी है। हम लोग का भावना यही है कि अगर मिलेगा तो हम लोग इसको और ऊंचे पदवी पर लेकर हम लोग पहुंचेंगे, और नहीं मिलेगा तो कहाँ से पहुंच सकते हैं हम। हाँ, हम लोग तो पूरा गुंजाइश कर रहे हैं कि अगर ये मिलेगा तो हम लोग एकदम अंतिम पत्ती पर हम लोग चल सकते हैं, और नहीं मिलेगा तो भाई हम लोग कहाँ से जा सकते हैं। यही बात है जी, आप भी कुछ बताएं, आपका अनुभव क्या कहता है? साहब वही हमारा मतलब है कि वो भी हम लोग चाहते हैं कि जितना ऊंचा तक पहुँचे वहाँ तक पहुँचाएं हम लोग। अच्छा, कुछ नौजवान साथी भी जुड़े हुए हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि कुछ मतलब जानबूझ के आप इस तरह की कलाओं में आते हैं, अपना जो शिल्प है या अपना जौहर है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर मजबूरन आपको आना पड़ता है? सर मजबूरी नहीं है, हमारी कला है जी। और कला को लेकर हमने शहर में चलते हैं, 15-16 आदमी साथ में हैं और हम चाहते हैं कि और आगे बढ़ें। खुश हैं आप लोग? जी खुश हैं हम लोग। जी, आपके तो पूरे चेहरे पे पसीना पसीना हो गया है और बाकायदा बहुत अच्छे से मेकअप आपने किया हुआ है और बड़े खूबसूरत आप लग रहे हैं इस पारंपरिक वेशभूषा में। तो क्या कुछ कहेंगे, आप अभी नौजवान हैं और इस तरह की कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि उस छत के नीचे जो है इंटरनेशनल नेशनल लेवल के प्रतिभागी मौजूद हैं, बड़े बड़े करोड़पति लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों का यहाँ पर बिज़नेस होने की बातचीत चल रही है। ऐसे में ऐसे लोक कलाकारों के लिए जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्रपति के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, मौजूद हैं, उनके लिए ज़िंदगी को चलाना कितना मुश्किल होता है इस तरह की कलाओं के ज़रिए? सर हमको अच्छा लगता है कला करने के लिए, तो इसीलिए हम इस कला में आए हैं। देखें बचपन से हम इसी लोग में गुजार दिए, बाबा दादा रहे तो इसी में हम लोग शुरू से चलते चलते आज तक यहाँ तक कलाकारी में आए, फिर यहाँ तक ले पहुँचे। हमको बहुत अच्छा लगा तो इसीलिए इसमें आए थे, इंटरेस्टिंग। कोई और ऐसा शख्स है आप में से जो कुछ और कहना चाहे? जी बताएं, नाम क्या है? भूरा राम। भूरा राम। तो बताइए भूरा साहब, क्या कुछ कहेंगे अपनी कला के बारे में? इसको ज़िंदा रखेंगे आगे या ये ख़त्म हो जाएगी, या आपको अच्छा लग रहा है, आजीविका के लिए दिक्कत हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? ये तो हम लोग यही चाहेंगे कि आगे बढ़े, लेकिन इस पर कुछ सरकार का भी ध्यान होना चाहिए। सरकार का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इससे हम लोग का बाल बच्चा का और सभी लोग इसमें गरीब ही कलाकार हैं, कोई बड़े घर के नहीं हैं। लेकिन सरकार इस पर ध्यान अगर कुछ दे तो कोई महीना तनख्वाह वगैरह के हिसाब से अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन इस पर कोई आज तक कोई ध्यान नहीं दिए हैं कि एक कलाकार कैसे रोजी रोटी चलेगा, कैसे जिए। हम तो यही चाहेंगे सरकार से ध्यान दें कि ताकि इन लोगों को, गरीब कलाकारों को कुछ न कुछ मानदेय या तनख्वाह के रूप में कुछ कर देते तो बहुत अच्छा होता। तो जैसे एक आपके जो साथी उन्होंने बताया कि पूरे साल में 10-20 प्रोग्राम होते हैं और 15 से 20 हज़ार रुपये की आमदनी पूरे साल 365 दिनों में होती है, तो ये नाकाफ़ी है? इतना में क्या काफ़ी है? हाँ वही मैं कह रहा हूँ। परिवार चल पाएगा? पढ़ाना लिखाना, दवा दुआ सब कुछ इसी में है, कैसे चलेगा? इससे कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो पाएगा। 20-25 हज़ार रुपया क्या चीज़ है आज के महंगाई के डेट में? सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। तो यही हम चाहेंगे कि सरकार इस पर कोई ध्यान दे तो बहुत अच्छा होता है। इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों ठीक है, एक तरफ में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है और जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ लगातार कि सीएम योगी आदित्यनाथ की भी ये जद्दोजहद है कि
यूपी की जो इकोनॉमी है उसको 1 ट्रिलियन किया जाए। और अभी जिस तरह से G20 का सफल आयोजन दिल्ली में किया गया था केंद्र सरकार के ज़रिए, और वहाँ पर यही संदेश देने की कोशिश की गई थी कि देश की जो इकोनॉमी है उसको 5 ट्रिलियन किया जाए। लेकिन इस तरह की इकोनॉमीज़ को मजबूत करने में, उनको संबल देने में इस तरह के ज़मीन से जुड़े लोक कलाकारों का पसीना भी शामिल होता है, जो तमाम बड़े लोगों के स्वागत समारोह के लिए हमेशा जो है चौखट पर, दहलीज पर खड़े होते हैं। लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है इस पर आमतौर पर बातें जो है नहीं होती हैं। और वही आज हमने जानने की कोशिश की कि लोक कलाकारों को सराहा जाता है, लोक कलाकारों को, लोक कलाओं को सम्मान देने की बात कही जाती है, लेकिन जब लोक कलाकारों की आजीविका के बारे में बातें होती हैं, उनकी आमदनी के बारे में बातें होती हैं, तो उस पर आमतौर पर बातें नहीं की जाती। लेकिन आज इन्हीं लोक कलाकारों ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के ज़रिए इस प्रांगण में खड़े होकर इस बात की हामी भरी कि वाकई उनको अपनी कला से प्यार है, वो अपने आर्ट को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन सरकार को भी ये चाहिए कि उनके मानदेय में इजाफा किया जाए, उनका एक मेहनताना तय किया जाए, ताकि वो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकें। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 की कामयाबी के बाद अब यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत हो गई है। 21 तारीख से 25 सितंबर 2023 तक, यानी 5 दिनों तक चलने वाले इस ट्रेड शो में विदेशों के और देश के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह की तमाम तरह की तैयारियां उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके ज़रिए की गई हैं। तमाम देशों के यहाँ पर झंडे जो है लहराते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऊपर उस होर्डिंग के ज़रिए साफ तौर पर ये संदेश दिखाने की कोशिश है कि किस तरह से यूपी गवर्नमेंट ने इसके लिए जद्दोजहद की है, मशक्क़त की है, मेहनत की है, और इस कवायद को 1 ट्रिलियनर इकनॉमी तक पहुंचाने के लिए, यानी कि यूपी गवर्नमेंट की जो अर्थव्यवस्था है उसको 1 ट्रिलियन तक करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और G20 में भी कहीं ना कहीं पीएम मोदी के ज़रिए ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि आने वाले कल में भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन से ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं, यानी कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी, वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यहाँ पर तमाम प्रतिभागियों का, तमाम प्रदर्शकों का और तमाम उत्पादकों का वेलकम है। कोई भी यहाँ पर आकर अपने उत्पाद का प्रदर्शन कर सकता है, ताकि देश में और विदेश में उत्तर प्रदेश का डंका बज सके। और यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी लगातार इस पूरे ट्रेड शो के ब्रांडिंग के लिए, इसके प्रमोशन के लिए और इसकी मार्केटिंग के लिए तमाम तरह के बयान दे रहे हैं और दे चुके हैं, और लगातार कोशिश में हैं इसी में कि किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में इस ट्रेड शो को जो है कामयाब बनाया जाए। और ये भी बात कि प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष इस तरह के ट्रेड शो करेगी आने वाले कल में भी, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उनके रोज़गार के लिए, कि उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले सालों में लगातार इस तरह के ट्रेड शो करेगी, ताकि एक छत के नीचे तमाम प्रतिभागियों को जमा किया जा सके, उनके उत्पादों पर बातें की जा सके, उनके उत्पादों की जो है एग्जीबिशन लगाई जा सके, और उस प्रदर्शनी के ज़रिए देश में, विदेश में ये संदेश दिया जा सके कि यूपी गवर्नमेंट रोज़गार को लेकर या ट्रेड को लेकर कितनी संजीदा है और कितनी फ़िक्रमंद है। और एक जानकारी के मुताबिक ये कहा गया है कि इस शो में करीब 2000 लोग अपने उत्पादों का, अपने प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर तमाम तरह के उत्पादकों की चाहे बात हो, निर्यातकों की चाहे बात हो, व्यापारियों की चाहे बात हो, प्रदर्शकों की चाहे बात हो, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भारत जो है अपने उत्पाद बनाने में सक्षम है और उसके ज़रिए से खुद रोज़गार उत्पन्न करने में सक्षम है। और 2 लाख लोगों के यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है इन 5 दिनों में। हालांकि 5 दिन में कितने लोग पहुँच पाते हैं ये जानकारी पल पल हम आपको पहुँचाते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट के चेयरमैन राकेश कुमार ने एक दावा किया है कि इस तरह से लोगों की जो तादाद है उसमें लगातार इजाफा होगा। आज पहला दिन है, आज 21 सितंबर है, और 5 दिन तक लगातार ये इवेंट यहाँ पर चलने वाला है।
और उसके बाद में 5 दिन के बाद में दोबारा से सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके और सारी चीज़ों को दोबारा से इवेल्यूट करके इस नतीजे पे पहुंचा जाएगा कि वाकई यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कितना कामयाब रहा। तो कैमरा पर्सन राम बहादुर के साथ जुबैर खान, PTC न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।